Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। कि तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं धनु राशि, क्या आ रहा है आपके साइड नवंबर की स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, ग्रेट, स्टार्टिंग में ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ऑब्वियसली किंग का कार्ड है तो एक लीडरशिप क्वालिटी आप में गेन हो रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। मेन चीज़ है रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप ये जो खाली कप लेके बैठे हैं या थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, वेव्स की तरह माइंड में थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, और आपकी जो कामनेस है ना वो डिफाइन कर रही है कि आप कितने समय से वेट कर रहे हैं। वेटिंग पीरियड आपका ज़्यादा ही यूनिवर्स ने यहाँ पे रख दिया है, कोई बात नहीं है, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर ही कि आप चेंजेस देखेंगे। तो किंग ऑफ कप्स का आना लाइफ में पॉजिटिविटी के आने को भी शो कर रहा है। जो प्रैक्टिकल थिंकिंग अभी तक आप नहीं बना पा रहे थे, इमोशंस में फंसा हुआ फील कर रहे थे ना सजिटेरियस, इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे वाटर एलिमेंट ज़्यादा ही प्रेजेंट है, तो अभी आप इमोशंस को डील तो कर रहे हो लेकिन फंसना नहीं है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको सही वे में बनाना शुरू करना पड़ेगी। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। तो वो एनर्जी ना आपको या तो हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, या मेंटल लेवल पे ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। ये कार्ड शो कर रहा है कि काफ़ी स्किल आप में होती है तो आप अपनी स्किल को नर्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करोगे। कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो मे बी वो अपने इमोशंस आपके लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का कार्ड है। तो आपकी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, तो अगर आपका कन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होता भी होगा ना धनु राशि, वो सब कुछ यूनिवर्स यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे और आपकी वैल्यू समझेंगे यहाँ पे लोग, क्योंकि आप एक किंग वाली पर्सनैलिटी रखते हो, और किंग की पर्सनैलिटी होना बहुत यूनिक क्वालिटी होती है, और ये यूनिकनेस आप में ही होती है धनुराशि। तो अगर आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं ना, तो उसका रीज़न है आपकी क्वालिटीज़, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी। ओके, तो ऐसे ही मेंटेन करके रखिए। और देखते हैं नवंबर की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है धनुराशि। यहाँ पर ना वेटिंग एनर्जी का कार्ड आ गया। सिंपली आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो मेहनत की है, तो एक एक पेंटिकल का आप ध्यान रख रहे हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये शो कर रहा है कार्ड कि आप ना हार्डवर्क का रिवॉर्ड के आने का वेट कर रहे हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ भी लेके आ रहा है, सक्सेस भी लेके आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। प्रोग्रेसिव बनने का कार्ड है ये, प्रोग्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है। लीडिंग पर्सनैलिटी जैसे कि किंग ऑफ कप्स शो कर रहा था, वही ये कार्ड बता रहा है। यूनिवर्स ने आपको ये जो वॉन दे रखा है ना, इसी के बेसिस पे आप लाइफ में मेजर डिसीजन ले सकते हैं, मेजर स्टेप ले सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आपने करे हुए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ग्रोथ तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ पर आप किसी पर्सन का इंतज़ार जो कर रहे हैं ना, वो पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं, तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का कार्ड है। तो अभी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, परेशान चल रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। नर्चरिंग आपका भी नेचर दिख रहा है, और आप जिस पर्सन से कनेक्ट होने जा रहे हैं उनका नेचर भी काफ़ी नर्चरिंग रहेगा। और कुछ क्रॉस रोड्स पे आप चल रहे हैं, कोई डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या तो आपको कन्फ्यूज़न है, या थोड़ा सा ब्लर थॉट्स आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं ना, वो ब्लर थॉट्स रिलीज़ होंगे और एक कंक्लूज़न पे आप पहुंच पाओगे। क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीज़न लेना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, वो
टफ डिसीज़न आप ले सकते हैं, और लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक सिंपल पर्सनैलिटी नहीं है। बहुत कुछ आप में चेंजेस आ रहे हैं नवंबर के स्टार्टिंग में, तो उस चेंजेस को कैसे मेंटेन करना है, डेवलप कैसे करना है अपनी पर्सनैलिटी में, वो आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। ओके, तो जो सक्सेसफुल बनने की एनर्जी है ना, वर्कआउट होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। देखिए यहाँ पर आप 6 पेंटिकल्स 7 पेंटिकल्स की वजह से परेशान हैं। यहाँ यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, और जिसके बेसिस पे आप लाइफ में अपने आप से चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, चेंजेस का कार्ड है, ट्रांजिशन का कार्ड है, ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स आपके एक सिक्स्थ सेंस को डेवलप करेगा, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आप में ना एनकरेज करता है आपको आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए। फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे और डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे, क्योंकि न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। ये बता रहे कोई पर्सन ना आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ना लेके जाना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। पीस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना, वो पीस आपको दिया जाएगा। इनकम के रिसोर्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और मेन बात है, जो आप लग्जरी को गेन करना चाह रहे थे पिछले समय से अपने सराउंडिंग में, जो आपने फील किए हैं, वो एक्सपीरियंस आप लेना चाह रहे थे ना, तो लग्जूरियस एनर्जी में भी जा सकते हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। लेकिन आपको ना अपनी सेविंग्स पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी आप पेंटिकल को देखते हो तो आप स्पेंडिंग्स के बारे में पहले सोचने लगते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी स्पेंडिंग्स सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होता है। या रिलेशनशिप में आपका डिसीज़न सही होना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है एक्चुअली। और देखते हैं धनुराशि क्या आ रहा है। ग्रेट, मतलब पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा है, तो मनी माइंडेड तो आप वैसे ही दिख रहे हो, ठीक है, बट एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। घर में अगर कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था तो घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। किसी की हेल्थ डाउन हो रखी थी तो हेल्थ में रिकवरी आती दिख रही है। फैमिली डिस्प्यूट्स आपके रिलेशनशिप में खास करके हो रखे थे, वो फैमिली डिस्प्यूट रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, और मे बी आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप बैंकरप्ट हो गए हैं, या आपका बैंक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप भी एकदम नेगेटिव जा रहा है, करियर भी सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो निगेटिविटी आपके माइंड में ट्रिगर कर रही थी ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यूनिवर्स आपको सिंपली प्रॉस्परस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक हैप्पी मूड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस एनर्जी पे आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ना कि निगेटिव एनर्जीज पे। एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हो सकती है। रिलेशनशिप में रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, या बहुत जल्द आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर नवंबर मंथ में मैच की जा रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये पर्सन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है या मूवमेंट है, ये पेंटिकल ये ऑफ़र लेकर आपके सही जाना चाह रहे हैं। और एक्चुअली ये ऑफ़र वही है जो यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी या इतना अच्छा ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना, तो सही अपॉर्चुनिटी ऑप्शन आने के बाद भी आप नोटिस नहीं कर पाते या रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक है सजिटेरियस। तो अपने ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, या न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। देखिए, क्या तो भी रीडिंग आपकी आई है, स्टार्टिंग किंग ऑफ कप से हो रही है एंड क्वीन ऑफ कप से हो रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कार्ड आ गया। सिंपल, जितना इमोशंस आप किसी पर्सन के लिए रख रहे हैं, उतना ही इमोशंस वो आपके लिए रख रहे हैं। वाइस वर्सा है दोनों एनर्जीज। आप भी खाली कप लेके बैठे हैं और आपके पर्सन भी खाली कप लेके बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप एक्शन लें, या आप चाह रहे हैं कि वो एक्शन लें। तो दोनों की एनर्जी एक सिमिलर हो रही है।
कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रियूनाइट करा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग एनर्जी किस चीज़ की आई है, मतलब आप भी इंतज़ार ही कर रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है और सेम आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं। तो आप दोनों को मिलाने का काम तो यहाँ पर यूनिवर्स करेंगे। और क्वीन ऑफ कप्स का आना, ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। इंटेलिजेंसी पावर तो बहुत ज़्यादा आप में होती है, तो अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, और मेन चीज़ स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी कि आप इमोशंस में फंस जाते हैं, तो अब तो प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जी में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। देखिए टावर मोमेंट रिवर्स आ गया है, तो आपकी जो निगेटिविटी थी ना एंड हो चुकी है। और आप जो शेयरिंग एनर्जी थी, जो हर कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हो, अपनी हैप्पीनेस हो, सारी जो पर्सनल टॉपिक्स होते हैं जो आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो भी आप डिस्कस कर देते थे। अब आप एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो, अच्छी बात है। तो सीक्रेटिव एनर्जी को शो करता है कार्ड कि, तो इसको मेंटेन करके रखिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनुराशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? कंप्रोमाइज़। तो जो कंप्रोमाइज़ आपने किया है ना, उसी बेसिस पे आप बैलेंस बना रहे हो क्विंग एंड क्वीन में, ठीक है। तो ये कंप्रोमाइज़ आपके पर्सन ने भी किया है और आपने भी किया है, उसी का रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पे आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया टफ टाइम, तो टावर वही शो कर रहा था, टफ टाइम आपका निकल चुका है, ब्रेक थ्रूज आपने देख लिए हैं। अब टाइम है रीजनरेट करने का, रीग्रो करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं सन शाइन हो रहा है यहाँ पर। ओके, पॉजिटिव न्यूज़ ही आप गेन करोगे, हैप्पी सरप्राइज आप रिसीव करोगे। दैन यहाँ पे कार्ड आ गया नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। जो आप निगेटिव एनर्जी को एकदम स्टैगनेंट मान लिया है, ऐसा नहीं है, वो रिलीज़ ज़रूर होगी, वो रिमूव होगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो चेंज ना हो सके, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को स्टैगनेंट ना मानिए, परमानेंट नहीं मानना है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स को एक सिंपल वे में डील करके रिलीज़ करिए। अभी करेंट एनर्जी चेक करते हैं आपकी, फिर आपके पर्सन की करेंट एनर्जी चेक करेंगे। तो आपकी जो करेंट एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। वही मैं बोल रही थी कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो या बिज़ी चलते हो, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो जो आपको रिलेशनशिप में एक्शन लेना भी होता है ना, तो आप ले नहीं पाते हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जी है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। और आपके पर्सन तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि कब वो आपसे कनेक्ट होंगे, कब आप दोनों रीयूनाइट होंगे। वो भी डे ड्रीमिंग कर रहे हो और आप भी डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत जल्द वो एक्सप्रेसिव भी होंगे। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं धनुराशि क्या आ रहे हैं आपके साइड। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, कट आउट टॉक्सिक हैबिट्स एंड एडिक्शन। तो आपकी जो टॉक्सिक हैबिट है, एडिक्शन है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपसे बोल रहा है रिलीज़ करने को। यू आर चार्मिंग, तो चार्मिंग पर्सनैलिटी तो आपकी वैसे ही होती है, इस पर ध्यान दीजिए ज़रा। टुडे विल बी अ ग्रेट डे, तो एक एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे ना यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस ही देखेंगे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है हैप्पी लव, तो एक स्टेबल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं विद इन 10 डेज। मैंने बोला ना न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, बट आपको रियलिटी देखना पड़ेगा, सच्चाई का साथ दीजिए, तभी यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। ओके धनुराशि, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।